सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने बात की डायरेक्ट रिकर्जन के बारे में। अब हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन के बारे में। तो इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पिक्चर डाउनलोड किया, तो शायद आई इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन 1 है और दूसरा जो है वो फंक्शन 2 है। ठीक है, और इस फंक्शन 1 के अंदर हमारे पास जो फंक्शन 2 है, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है, और इसी तरह फंक्शन 2 के अंदर फंक्शन 1 वाले फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये अब काम किसी तरह करता है। अब इसके थ्रू हम कोड किसी तरह देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट लॉजिक है जो हर किसी के कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए अपनी एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है। मैं एक सिंपल प्रोग्राम अब लिखूँगा। ठीक है, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसे दो फंक्शन हो और उसके अंदर कुछ दो फंक्शन इसी तरह कॉल हुआ हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन होता है। क्योंकि वो ये फंक्शन जब डायरेक्ट रिकर्जन होता है तो मतलब ये रिकर्सिव कॉल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये फंक्शन जो है इसके थ्रू कॉल हुआ है और ये जो फंक्शन है वो इसके थ्रू कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट है। तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। अब मैं अपने एडिटर को खोलता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, सिंपल हैश लोड आइसक्रीम यूजिंग नेम स्पेस। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, std। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दो फंक्शन जो ग्लोबल फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं even लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वाइड और फंक्शन में लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक ग्लोबल एंड डिफाइन करता हूँ जिसका वीडियो हम रखते हैं 1। और अब सबसे पहले हम जो वैल्यू, मतलब जो सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना होता है वो वाइड होता है। तो वाइड ऑट, इसके अंदर हम एक कंडीशन रखते हैं, अगर जब तक हमारा जो n है वो छोटा है किससे, 10 से, तो क्या करो, सी आउट करो हमें किसको, n को हमें प्लस करो। ठीक है गाइज, तो मैं कुछ इसी तरह करना चाहता हूँ गाइज। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। n को मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, तो मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूँगा, ठीक है गाइस, कि इसके थ्रू जैसे हमारे पास क्या है, एक सपोज हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है और दूसरा जो हमारे पास है क्या है, ऑड फंक्शन है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम ना जब भी हमारे साथ 1 होगा तो क्या होगा, जब भी हमारे पास मतलब जब भी हमारे पास इवन होगा तो हम क्या करेंगे, 1 को इंक्रीमेंट करेंगे। और जब हमारे पास 8 होगा तो 1 को हम डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारी प्रोग्राम का बस मकसद इसी तरह की किसी तरह काम करते हैं और इसके ऊपर हम इनडायरेक्ट रिकर्जन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इसके नीचे अब मैं कॉल करता हूँ किसको, इवन वाले फंक्शन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इवन वाला जो फंक्शन है इसको लिखता हूँ वाइड इवन। और अब मैं लिखता हूँ अगर n जब तक छोटा है किससे, 10 से, तो क्या करो, n जब तक छोटा है 10 से, तो इसके अंदर मुझे प्रिंट करो, n को क्या करो, n-1 करो। ठीक है, इसी तरह n-1 करो और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या करेंगे, n को इंक्रीमेंट करेंगे एक स्टेप और यहाँ पर वापस ऑड फंक्शन को कॉल करेंगे। और यहाँ पर मेन फंक्शन जो हमारा पे है इसके अंदर हम लिखेंगे 8 को और साथ ही साथ इवन फंक्शन को हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर अब प्रोग्राम को रन करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, तो 1 2 1 पावर 3 6 5 8 7 10 9। ओके गाइस, तो इसने कैसे काम किया अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 आया। ठीक है, तो 2 किसी तरह, अब सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू था 1 था। ठीक है, तो हमने कहा अगर जब n किससे छोटा है, 10 से, तो इंक्रीमेंट करो। अब इसके अंदर क्या हो गया कि n हमारे पास जो 1 था, ये 1 स्टेप क्या है, एक इंक्रीमेंट हो गया और हमें 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, n प्लस प्लस हो गया, n प्लस प्लस हो गया, मतलब n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। मतलब n की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो गई, n की वैल्यू पहले क्या था, n की वैल्यू पहले 1 था हमारे पास, तो n इंक्रीमेंट होकर 2 हमें क्या हो गया, प्रिंट हो गया, हमें यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 n है वो तो 2 हो गया। ठीक है, अब जो 2 हो गया
तो अब हमारे पास इवन हो गया। जब इवन हो गया तो हम क्या करेंगे, इवन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इवन फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। तो n वापस क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। n तो इस कंडीशन को चेक करने के बाद n की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई, n-1 हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या हो गया, प्रण हो गया, क्या 1 हमें प्रण हो गया, ठीक है। इसी तरह n की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गया, n++ हो गया, मतलब n की वैल्यू अब क्या बन गई, 3 बन गई, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 3 बन गई। जब 3 बन गई तो हमारे पास 8 फंक्शन फिर कॉल हो गया, ठीक है। जब 8 फंक्शन हमारे पास कॉल हो गया तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ, इसके अंदर हमारे पास आया प्रोग्राम। अब हमारे पास जो n+1 हो गया, मतलब पावर हो गई, वैल्यू क्या हुआ, पावर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जब पावर होगा तो फिर इवन डिजिट जो हमारे पास क्या है, इवन है। इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन अगेन कल होगा। इसी तरह इवन हमारे पास फंक्शन कल हो, कंडीशन जो है वो चेक हो गया। अब पावर -1 हो गया, तो पावर -1 को पावर -1 होने के बाद हमारे पास जो प्रण हो गया क्या है, 3 हो गया, ठीक है। 3 को होने के बाद अब जो हमारे पास जो वैल्यू है वो पाइप हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो पाइप बन गया, क्योंकि वो तो पहले पावर था ना, अब हमारे पास पाइप हो गया। इसी तरह कंडीशन चेक करने के बाद ये अगेन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास n+1 हो गया, मतलब हमारे प्रण हो गया 600, ठीक है। तो कुछ इसी तरह हमारे पास ये सारा प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या एग्जाम्पल है, ये एक इनडायरेक्ट रिकर्जन की एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। अगर आपको इस वीडियो में कोई मतलब कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप इस नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस बस ये थोड़ा ही मतलब ये छोटा ही कंसेप्ट था एंड डायरेक्ट रिकर्जन के बारे में। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।